काम करते रहना चुन लेना। अभी नहीं दिख रही होगी आपको एक राह, एक मंजिल। हो सकता है हज़ार चीज़ें दिख रही हों एक साथ, हज़ार चीज़ों पर ध्यान जा रहा हो एक साथ, फिर भी काम करते रहना चुन लेना। देखो, हमेशा आपके साथ हर दिन एक जैसा अनुभव आप महसूस नहीं करोगे। जो आप करना चाहते हो वो तो महसूस ही नहीं करोगे। हमेशा क्या होगा, आपके सामने हर दिन नया चैलेंज लेकर आएगा। जहाँ पे कोई दिन आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करता होगा, कोई दिन आपके फ़ियर को चैलेंज करता होगा, कोई दिन आपके फ्यूचर को चैलेंज करता होगा। इस तरह से हर दिन आपको बदलने के लिए आ रहा है और आपके छोटे छोटे जीवन के हर एस्पेक्ट को बदलने के लिए आ रहा है। तो एक जैसा मूड हो पाना ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरी तरह से संभावित ये भी है कि आप कर नहीं पाओगे या कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसे चलेगा कि मेरा हर दिन एक जैसा मूड रहे, नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग के अंदर केमिकल लोचा चलता ही रहता है, इमोशंस कूदते फादते ही रहते हैं। बस हमें उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। एक होता है कि हमारा पूरा जीवन इस तरह चलता है कि उन इमोशंस को डिराइव तो करता नहीं है, बल्कि वो इमोशंस को ड्राइव कर रहे होते हैं। जब इमोशन कर गया, आज कुछ खाते पीते हैं तो खाने के लिए निकल गए, आज घूमने के लिए करते हैं तो घूमने के लिए निकल गए। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हो इमोशंस, तो जैसे ही इमोशन आपको आता है कि आज मस्ती करते हैं, तो आप जब कंट्रोल कर रहे होते हो, आप जब होल्ड कर रहे होते हो, तो आप कहते हो मस्ती, ठीक है, मेरा अभी काम क्या है, अभी कोई काम है क्या, हाँ एक घंटे बाद मुझे ये काम करना है, मस्ती नहीं यार अभी नहीं, अभी रिवीजन कर लूँ फिर मेरे को ये वाला काम करना है। आप जब ऐसे सोचते हो तो आप खुद को कंट्रोल करते हो। आप खुद को कहते हो कि ठीक है, मस्ती करेंगे, मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट होगा और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस एक छोटे से अच्छे लगने के चक्कर में, छोटे से प्लेज़र के चक्कर में मैं बर्बाद नहीं कर सकता है लाइफ। ये वो डिसिप्लिन है, वो एक खुद से प्रॉमिस है, उसको नहीं तोड़ सकते। तो जब आप ये चुनते हो तो आप कंट्रोल्ड हो। मैं इस पर बात करने लायक हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल रखता हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे तय रहता है। मैं दिन की शुरुआत कभी भी ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे चैनल का कोई ऐसा मोटो भी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठिए दोस्तों, जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल बदलता होगा, लेकिन आप लोगों के केस में चाहे आप 4 बजे उठ जाओ, चाहे 8 बजे उठ जाओ, चाहे 3 बजे उठ जाओ, किसी भी टाइम उठ जाओ, जीवन एक टाइम स्पेसिफिक पर उठने से नहीं बदलता। जीवन बदलता है अपने आप को अपने आप को तराशने से, अपने आप को डिसिप्लिन रखने से। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला काम करते रहना चुन लेना, कुछ भी राह आपको मिले ना मिले। अभी क्योंकि जब आप अपनी राह खुद चुनने निकलते हो, अपनी मंजिल ढूंढने निकलते हो, तो आपके सामने एक साथ हजारों चीज़ें नज़र आती हैं आपको, जिनको आप शब्द नहीं दे सकते। वो बस आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। एक डाउट एक छोड़कर चली जाती हैं आपके मन में, और वो डाउट बेसिकली कुछ भी हो, लेकिन वो आपको वहाँ तक पहुँचाता है कि आप हार मान लो बस। उन सभी डाउट्स का, उन सभी इमेजेस का, उन सभी थॉट का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको बस कैसे कहना, कैसे करके हार मनवा ली जाए आपसे, आपसे हथियार डलवा दिए जाएं कि मत निकल सफ़र पे, जैसे चल रहा था वैसे चलते रहने दे, जैसे तू गरीब हालात में जी रहा था वैसे ही जी, अब वैसे ही मर, मस्त सो रहा था क्यों उठ गया, ये रहता है। तो मेरा वो इस इतने बजे उठने को लेकर कोई ख़ास कंसर्न नहीं है कि मैंने कोई बहुत तगड़े विज्ञान को पढ़ लिया है या शास्त्रों को पढ़ लिया है कि प्रातः काल उठो और ये काम करो, आप फिर ये करो। अरे भाई हाथ जुड़वा लो। ये जो मोटिवेशन है ये एक दिन फॉलो हो सकती है, हर दिन फॉलो नहीं हो सकती। अगर इसे हर दिन मोटिवेशन बनाना है तो इसे सेल्फ मोटिवेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। 4 बजे उठना या 6 बजे उठना या कोई भी एक टाइम पर उठना, सेल्फ मोटिवेशन का, सेल्फ कंट्रोल का पार्ट बनाना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं बनेगा, ये एक दिन में नहीं बनेगा। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि
मैं कोई ऐसा प्राणी नहीं हूँ कि आप लोगों को इस टाइम उठो और ज़िंदगी बदल जाएगी वाले नारा दूँ। नहीं, मेरी डिस्क्रिप्शन में भी ये मैंने नहीं दिया है, तो मैं उसके उलट नहीं कर सकता कुछ भी, और बहुत सोच समझ के मैंने दिया है, मैंने ऐसे ही नहीं दिया। तो काम करते रहना, चुन लेना। जब लगे कि मंजिल थोड़ी सी मुश्किल है, जब लगे ये मंजिल क्लियर नहीं है, रास्ता समझ नहीं आ रहा, अभी धुंध है, तो रुकना मत, चाहे धीरे धीरे चलना, पर चलना ज़रूर, क्योंकि आपके रुक जाने से धुंध क्या कहते हैं चली जाए नहीं, उसे जब जाना होगा वो तभी जाएगी। इसमें बस आप सफ़र में हो सकता है धुंध के बाद आप चलना शुरू करें, लेकिन तब तक ये माया ऐसी आपके सामने ज़िंदगी क्रिएट कर दे कि वो सारे रास्ते बदल चुके हों, या उन रास्तों पे अब कुछ समझ में ना आता हो, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो चलते रहो, ये सिर्फ़ एक डर है, ये सिर्फ़ एक फ़ियर है कि आपको रोक देगी, आपको हरा देगी, पर ऐसा कभी होगा नहीं। अगर आप रुकोगे नहीं, आप रुक जाओगे तो उसी वक्त आप हार चुके हो, हराएगी क्या ये खाक आपको, है ना। तो काम करते रहना चुन लेना, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काम करते रहना चुन लिया है। मुझे भी आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभार मंजिल डाउट लगती है, क्लियर नहीं होती है, लेकिन जब क्लियर होती है तो मज़ा होता ही है, मस्ती होती है। लेकिन अगर कभी कभार थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो ना, मैं तब भी अपने काम को नहीं छोड़ता, तब भी मैं यही चुनता हूँ कि डाउट तो आएगा ही, इंसान डाउट तो आएगा ही आएगा, लेकिन काम करते रहना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि डाउट क्लियर होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर, लेकिन इतना ज़रूर है काम करता रहूँगा, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पे टिका रहूँगा। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं दिखानी, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इसको होल्ड कर लेना है, इस पर कमांड हासिल कर लेनी है। और मैं पता हूँ इसकी ताकत मेरे कुछ दिनों में महसूस हो रही है। तो सोचो अगर मैं साल 1.5 साल कर दूँ इस चीज़ को, तो कितने ड्रास्टिकल चेंजेस आ सकते हैं। आप भी अपने जीवन में चेंजेस नहीं ला पाते या घबराहट में रहते हैं कि करूं कि नहीं करूं, तो मैं सीधे बोलूँगा कर डालो यार, शुरू कर डालो। लाइफ में कोई एक ऐसे काम को तो पकड़ लो, देखना कोई भी ऐसा एक काम पकड़ लो, कोई भी आपके करियर का, जो आप करोगे तो आप पाओगे कि वो काम करते करते उसके साथ साथ और सब काम भी अच्छे से हो पा रहे हैं, या आपको अपने गोल, अपने पर्पस क्लियर होते चले जा रहे हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक काम को करते हुए। जैसे मैं यूट्यूब पे जब से मैं काम करना शुरू करा हूँ, तब से इस पर कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ मुझे सिर्फ यही क्लियरिटी नहीं आई कि मुझे यहाँ कंसिस्टेंट रहना है, मुझे इसके आसपास और भी चीज़ें क्लियरिटी आने लग गई, और भी चीज़ें साफ साफ दिखने लग गई, सिर्फ एक इस पे अपने आप को लगातार बनाए रखने से, अपने आप में सच के साथ सामना करते रहने से। और ये डेली में जो जर्नल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अपनी शेयर कर रहा हूँ अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस, इसने मुझे बहुत बाकी चीज़ों के भी करीब पहुंचा दिया, या बाकी चीज़ों के प्रति भी क्लियरिटी ला दी है। 6 महीने कोई हायर ग्रोथ नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनर लेवल पे ग्रोथ दिखा दी है। तो मैं तो ये मान गया हूँ कि भाई अब इस तरह उतरना होगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सुबह उठ करके अब मैं 6 बजे उठ गया हूँ, और थोड़ा सेटअप वेटअप करने 6:20 हो चुके हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब उठा हूँ तो उससे पहले नींद तो ऐसी थी कि रात को सोने के बाद मन ही ना करे कि अब उठूँ कि नहीं उठूँ, लेकिन फिर भी ख्याल आ गया तुरंत कि नहीं, डिसिप्लिन ऐसे कैसे बनेगा फिर। तो जब आप अपने ऊपर डिसिप्लिन होते हो, तो दूसरी चीज़ आपके साथ ये होती है कि किसी एक चीज़ पर फोकस आपका मन आपको करने नहीं देता। आप जब उसे बोलते हो भाई इस पर फोकस कर, इस पर ध्यान दे, इस पर लगातार बन, मन नहीं कहता, मन कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा, मन कहता है यार पहले 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 बड़ा एक्साइटमेंट था, अब तो नहीं आ रहा। लेकिन मेरे केस में ये ऐसा नहीं है, मैं पहले भी उतना एक्साइटेड था, आज भी 1 जनवरी एक्साइटेड था वीडियो बनाने के लिए, आज भी आपके सामने उतनी ही उत्साह से बना रहा हूँ। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? देखो ये एनर्जी आती है अपने सपनों को याद करते रहने से, कि मुझे कल कैसा चाहिए। आपके अगर दिमाग में वो क्लियर है ना कि मेरा कल मुझे कैसा बनाना है, तो उसके लिए आज जो मेहनत करनी है वो आप छोड़ोगे नहीं। आपको पता होगा कि वो जो कल वाला सफ़र है ना, वो आज के हर दिन के कदम उठाने से मिलने वाला है। आप ये अपने आप को विश्वास दिला दो कि एक भी दिन यदि मैंने वो कदम नहीं उठाया, मारना मत खुद को,
लेकिन एक भी दिन अगर वो कदम नहीं उठाया तो उसके लिए ज़रूर अपने आप को डाँट देना, कोसना भी मत, डाँट ज़रूर देना कि क्या ऐसे करेगा तू, ठीक है? तो फिर वो हो सकता है पहले शुरू-शुरू में 2 दिनों 3 दिनों, जैसे मेरे चैनल की शुरुआत में देखो, क्या हुआ, मैंने फ़रवरी में चैनल शुरू किया और जून के लास्ट 30th जून तक मैंने फ़रवरी में 5 छुट्टियाँ करी यूट्यूब के वीडियो अपलोडिंग से। फिर मार्च में थोड़ी ज़्यादा, अप्रैल में तो भाई 10-12 छुट्टियाँ कर ली होंगी, ऐसे किया। तो और फिर मई और जून में भी ऑलमोस्ट यही सिनेरियो रहा। जुलाई में आके मैंने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये मैंने अभी शुरुआत काम की और ऐसे कर रहा हूँ मैं ढीला-ढाला काम, अभी तो जोश जुनून के साथ मुझे काम करना चाहिए। और वो डिसिप्लिन सिर्फ़ इस बात के लिए नहीं कि मैं वीडियो या अपनी जर्नल रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, खाली यही नहीं। ये मेरी लाइफ़ का पार्ट है यार, ये मेरे लिए है कि नहीं? तो उसको उसको अच्छे से करना है, उसको डिसिप्लिन के साथ करना है। और कभी मैं इस बात के लिए भी ताकतवर रहा खुद को लेकर कि डिसिप्लिन तो मुझे बनाना है, मुझे सीखना है। बहुत लोगों से मैंने सुना है, बहुत बड़े-बड़े ज्ञानियों से, बड़े-बड़े लोगों से इस बात को कहते सुना है कि अगर तुम्हें कुछ भी पाना है, कुछ भी अचीव करना है, डिसिप्लिन तुमको हर चीज़ अचीव करा सकता है। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, रेगुलर जिम करो आप, रेगुलर एक्सरसाइज़ करो। एक भी दिन आपका जब तबीयत भी डाउन हो, आप फिर भी चाहे थोड़ी देर के लिए करो, पर करो ज़रूर। क्या थोड़ी देर में कोई कम चमत्कार हो गया? नहीं, लेकिन उस थोड़ी देर को करने से आपके दिमाग में एक चमत्कार हो जाएगा कि भाई डिसिप्लिन तो ये बंदा बनाता है और अब इसकी सुन लेनी चाहिए। मन भी कहेगा क्या बात है, पहली बार ऐसा मालिक मिला है जो मेरे को मनाने लायक बन गया, चलो मैं मान गया। अब मैं इसके साथ दूँगा और इस काम में तो इसको उठाऊँगा ही उठाऊँगा, ये कितना भी शायद नशे में हो। तो मन, दिमाग, बुद्धि, शरीर धीरे-धीरे उस चीज़ के प्रति लालायित होने लगते हैं। आपने जिस चीज़ के प्रति उसको फ़ोर्स किया है, आत्मा रूप के रूप से या फिर दिमागी रूप से, जैसे भी आपने फ़ोर्स किया है, बस किया है। तो आदत बन जाती है, फिर वो हैबिट बन जाती है। फिर आपको ना वो ना करो, आपको ज़्यादा तड़प होती है कि यार आज एक्सरसाइज़ नहीं करी, तो आप फिर किसी और टाइम में भी कर लेते हो। जब से फ्री टाइम मिलता है आप 1-2 पुशअप लगा ही लेते हो। तो डिसिप्लिन भाई। अब मैं तो मैंने डिसाइड किया कि यार जुलाई 1 से मैं डिसिप्लिन शुरू करता हूँ। डेली वीडियो अपलोड को शुरू करता हूँ। मैंने तब शुरू किया, ओ भाई फिर पता चला कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा था। क्योंकि उस वक़्त तो मैं इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब वो न करने की जब तमन्ना मुझे बहुत ज़्यादा आने लगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी, मैं तब भी नहीं, तब भी तोड़ा अपने आप को। तब भी मैंने बोला अरे कैसे? बहुत हुई ज़िंदगी ऐसे हरामीपंती से जीने की, अब बारी है मेहनत करने की। अभी नहीं करी तो कभी नहीं करी। अभी नहीं करी तो जो सपने मेरे हैं, जैसी ज़िंदगी मैं चाहता हूँ, कभी अचीव नहीं कर पाऊँगा। और अगर मुझे अचीव करनी है, तो तोड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, ऊपर इस प्रकृति के सामने तड़पना पड़ेगा कि मेरे को तो ये चाहिए, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, जब एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता के आगे बहुत बिलखता है, रोता है कि मुझे तो वही चीज़ चाहिए, मत मैं खाना ही नहीं खाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो रिबेलियन हो जाता है धीरे-धीरे, तो पेरेंट्स सोचते हैं शायद अब मान जाएगा, जब भूख लगी अपने आप आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी भूख पर कंट्रोल करते हो कि भूख, पेट चुप हो जा, तेरे चक्कर में मैं एक चीज़ से छूट जाऊँगा और मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं पता। तो पेट भी कहता है ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूँ, कर हंगर स्ट्राइक। तो वो हंगर स्ट्राइक पे उतरता है। अभी देखो सोनम वांगचुक जी से हटे हैं हंगर स्ट्राइक से। तो दिमाग ऐसे काम करता है, फिर दिमाग भी आपकी ताकत बन जाता है फिर। उसे पता होता है कि यार इसको ये चीज़ चाहिए, इसको दिलवाने में चलो हेल्प करते हैं। आपका शरीर जब आपके साथ हो जाता है, फिर देखो आपका मोटिवेशन लेवल, फिर कोई आपके मोटिवेशन को, आपके आत्मविश्वास को डिगा भी नहीं सकता। पेरेंट्स में जब पिता आते हैं देते खाना खाया इसने? बोला जी सुबह से नहीं खाया। दिला दो ना, माँ ने प्रेशर शुरू, अब दिला दो, देखो देखा नहीं जाता, क्या है? अब क्या करें, अब बच्चों की ज़िद के लिए तो वो कहता है तेरी वजह से बिगड़ रहा है ये जो ज़िद पकड़ा है बैठा है ना, ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं बात करता हूँ। फिर वो थोड़ा-सा 2-4 थपेड़े पड़ेंगे, भाई अब आप इतना कर रहे हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलो, है कि नहीं? जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को देश की आज़ादी चाहिए थी, जो कि बाद में मिली भी है, लेकिन उस आज़ादी के लिए, उस देश के लिए, उस मिट्टी के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस तो उन्हें करना ही पड़ा ना, है ना? मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वो छोटा सा बच्चा अगर ऐसे सैक्रिफाइस करे तो करना पड़ेगा। पिता ने
2 थप्पड़े रख दिए के साथ, अब मान जाएगा, खा चुपचाप। नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे आप मारो पीटो कुछ भी करो, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे आप यकीन दो, मुझे वो चीज़ दिलाओगे मैं तभी खाऊंगा, बट वो प्रॉमिस झूठी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर देखना फिर मैं कभी नहीं खाऊंगा, ऐसे करके। तो पिता बोलता है अच्छा ठीक है चल, मैं कल पक्का ला दूंगा, लेकिन अभी खा ले। बोले पक्का, प्रॉमिस। अगर आप झूठ बोले फिर तो भाई गेम हो जाएगी ना। तो मजबूरी में पिता को वो जो उसकी इच्छा है उसको पूरी करनी पड़ती है। और बस वो देख लेता है कि इच्छा इतनी बड़ी तो नहीं है कि मैं ना कर पाऊँ, या ये इच्छा ऐसी तो नहीं है कि जिससे इसका जीवन बर्बाद हो जाए। बस ये 2 चीज़ें वो क्लियर करता है, और जब ये दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं वो ले आता है वो चीज़। तो ऐसे ही हमें भी इस प्रकृति से, इस संसार से, इस भगवान से भाई लड़ना तो पड़ेगा, जूझना तो पड़ेगा, अपना हक छीनना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं देगी ये नेचर। तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे ना कि किस्मत में लिखा होगा तो आ जाएगा। अरे लिखा होगा तब आएगा, लेकिन लिखा होगा तब जब तुम करोगे। तुम कुछ नहीं करोगे, वो लिखा हुआ भी मिट जाएगा, समझे? वो पेंसिल से लिखा है, चौक से लिखा है, कोई ना कोई आएगा अपना बाजू घिस जाएगा और मिट जाएगा। अगर जब मिटे उससे पहले उसको अचीव कर लो भाई, वरना मिट गया तो फिर मिट गया, फिर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि लिखने वाला गायब हो चुका है। तो अपने किस्मत को बदलना है तो लगन तो से शील तो होना पड़ेगा, खुद को लेकर जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि भाई इस जीवन का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, अच्छे बुरे का, सुख दुख का कोई और जिम्मेदार नहीं है। बहुत हो गया दूसरों को ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करते करते दूसरे को ही तुमने सही बढ़िया बना दिया, उसी की ज़िंदगी संवार दी, खुद तो ऐसे ही रह गए। तो अब आप खुद को ब्लेम कीजिए, ब्लेम नहीं, अपने आप को थोड़ा डांटिए। ब्लेम बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि खुद को जैसे आप ब्लेम करते हो ये भी एक प्रकार का ईगो है और ये आपको मार देगा। तो अपने आप को आप क्या करोगे कि समझाओगे, अपनी गलतियों को आप बताओगे, और उसके बाद उस पर काम करने के लिए सबसे बड़ी ताकत थमाओगे, और वो डिसिप्लिन की ताकत थमाओगे। तो काम करते रहना चुनना डिसिप्लिन का पार्ट है, काम करते रहना चुनना है, चाहे हालात अच्छे हों बुरे हो, चाहे मन करे ना करे, काम करते रहना, चुन लेना। आज 27 डे है, 28, 29, 30 और 31 31वें दिन मैं आप लोगों से इस जर्नी जुलाई के इन 31 दिनों की चर्चा करूँगा कि इन 31 दिनों में मैंने क्या महसूस करा, क्या मेरे को फेयर हुआ, कहाँ कहाँ मैं लूज़ कर चुका था अपने आप को, कहाँ कहाँ मैं खो चुका था, कहाँ कहाँ मैंने तुरंत अपने आप को उठकर खड़ा किया, सब कुछ किया खुद के बदौलत, कैसे, तो वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और 31वें दिन आप लोगों से बात करूँगा कि आखिरकार मेरे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हुए, क्योंकि हर महीने के एंड में मैं ये आप लोगों से शेयर करता ही हूँ कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं और इतने सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस हैं, ये बातें हैं, ऐसे तो करता ही हूँ। और फिर बताता हूँ कि आगे अगले आने वाले महीनों में मैं कैसे कदम बढ़ाऊँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा। तो हाँ, काम करते रहना चुना है मैंने, आप लोगों को भी यही कहता हूँ। कहने में मुझे कोई हर्ष नहीं हो, क्या बोलते हैं यार, मतलब कहने में मुझे कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ गलती बोल रहा हूँ, मतलब कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो कहने का हकदार हूँ। ऐसे कोई हवाई बात नहीं कह रहा, मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ राइट नाउ। और क्योंकि दिमाग में तो ख्याल आएगा ही, ख्याल आएगा कि इतने दिन कहाँ था फिर तू, मतलब दिमाग पूरी तरीके से खुद को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं कहूँगा ठीक है भाई, हो गई गलती, अब जान से मार देगा, अब शुरू कर तो दिया, अब रुका तो नहीं हूँ, करूँगा अब, क्योंकि अब शुरू किया तो लेट हो गया कहने के लिए। लेकिन हर कोई लेट वाली बात तो एक तरीके का ट्रॉमा है, आप लेट बोलते हो ट्रॉमेटाइज हो जाते हो, लेट हो गया। ठीक है, आपको रियलाइज़ अगर हो ही गया है अब, और आपने अब शुरू कर दिया तो लेट नहीं हो, और आपको रियलाइज़ हो गया है और आप बस लेट किए जा रहे हो तो लेट हो आप। मेरे को जब फरवरी मंथ में पता चला कि मैं ऑफिस से आता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, उसके बीच में एक कुछ समय बचता है, और मेरे को यूट्यूब पे काफ़ी मन था यूट्यूब पे काम करना, क्योंकि इससे पहले मैं चैनल पे काम कर रहा था पर ढंग से नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मन नहीं था उस पर काम करने का। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब एक चैनल बनाता हूँ
और उस पर मैं अपनी मन की बात करूँगा, बातें शेयर करूँगा, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करूँगा। जैसे डायरी लिखा करते हैं, ऐसे वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करूँगा। अब ये पब्लिक करूँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा अपने दिल के फीलिंग, अपने दिल के इमोशंस। वो इमोशंस जो सिर्फ मेरे नहीं हो सकते, वो इमोशन जिन पे मेरा हक नहीं हो सकता, सबका हो सकता है, सबके लिए हो सकते हैं। मेरी लाइफ की जर्नी से अगर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, तो हाँ, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा और मेरे लिए ये कितनी बेहतर बात होगी। मुझे ऐसे लोगों से जुड़ने को मौका मिलेगा, ऐसे दोस्तों से जुड़ने को मौका मिलेगा, जो मेरे ही तरह सोच रहे होंगे, जो मेरी ही तरह जीवन के स्ट्रगल को फेस कर रहे होंगे और फिर वो अपने अनुभव कुछ बताएँगे, मैं अपने बताऊँगा और एक-दूसरे का साथ निभाकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से तो किया। तो और अब लगता है कि ज़ीरो से कुछ तो है। पहले कहाँ ज़ीरो और अब कहाँ 95 सब्सक्राइबर्स। तो कुछ तो तरक्की है। तो बस यही है दोस्तों। बाकी काम करते रहना, चुन लेना, हार मत मानना। यही मेरा आज की वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है और यही मेरी बात है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।